हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू न्यू वन मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है ये वाला रिजल्ट। ठीक है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ध्यान से समझना क्या है ये रिजल्ट और फिर इसके हम रिजल्ट के प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर? देखो, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स मेरे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। लेट टाओ बी ए टोपोलॉजी। ठीक है, टाओ मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक टोपोलॉजी है ऑन एक्स पर। ठीक है, जो ये एक्स है मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट, टाओ इस पे क्या है? टोपोलॉजी है। देन टाओ इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ का केस है यहाँ पे कि जो सिंगलटन सेट है बिलोंग्स टू टाओ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। डेट इज में है टाओ इक्वल टू टाओ टू if and only if singleton set corresponding to each element of x belongs to tau। मतलब क्या है? जो सिंगलटन सेट्स है ना हमारे पास, हर एक एलिमेंट के वो बिलोंग कर रहा है मेरे पास टाउ से। ठीक है, तो देखो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें चीज़ें क्या गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहला टारगेट तो देखो यहाँ पे है इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हो गया कि एक बार मैं ये लेके चलूँगी, इसको प्रूफ करूँगी। इतना क्लियर कि ये वाला पोर्शन लेके चलूँ, इसको प्रूफ कर दूँ, फिर एक बार ये लेके चलूँगी, देन इसको प्रूफ कर दूँगी। इफ़ एंड ओनली इफ का तो ये केस होता है। तो अब देखो यहाँ पे बेटा मेरे पास है एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी मेरे पास क्या है? सेट है। टाओ मेरे पास टोपोलॉजी है इस पर, तो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बन जाएगा मेरे पास? दिस। यही तो होता है टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? अब मेरे पास ये जो टोपोलॉजी है जो एक्स पर है, ये क्या कहता है कि मेरे पास ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसको हम बोलते हैं टाउ टू, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। और कब हो जाएगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है जब मैं ये जो मेरे पास एक्स है नॉन एम्प्टी है, तो इसमें मेरे पास इसके मेंबर्स होंगे फॉर ऑल। ठीक है, तो जब मैं इसके सिंगलटन सेट बन जाएंगे ना, इसके सिंगलटन सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो जो इसके सिंगलटन सेट्स होंगे इसके मेंबर्स के, वो बिलोंग कर जाए इस टोपोलॉजी से। ठीक है, जैसे कि मेरे पास देखो ए बी ये है नॉन एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, अगर मैं इसके देखो सबसेट बनाऊं, सबसेट्स बनाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले एम्प्टी, फिर मेरे पास सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, फिर मेरे पास आ जाएगा ए बी। ए बी को आप एक्स भी लिख सकते हो या ऐसे। कैसे? एम्प्टी सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और यहाँ पे एक्स, कॉमा लगा दो बेटा। ठीक है, और सबसेट का हम कैसे पता करते हैं? कितने होंगे? 2 की पावर n, और n मेरे पास जो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2, तो ये हो जाएंगे 4। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। इतना क्लियर बेटा? अब देखो मेरे पास कोई भी एक्स नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसके मेंबर ए है और बी है यहाँ पे। ठीक है, तो उनका सिंगलटन सेट यहाँ पे बन रहा है ना बेटा, दिस। तो वे क्या बिलोंग कर रहे हैं? वो टाउ से बिलोंग करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सिंगलटन इसके जो मेंबर हैं उनका अगर मैं सिंगलटन सेट बनाऊं वो टाउ से बिलोंग कर जाए, तब मेरे पास क्या है? जो टोपोलॉजी होगी वो डिस्क्रीट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। अगर मेरे पास टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल है तो उसके जो सिंगलटन, उसके मेंबर्स के जो सिंगलटन सेट बनेंगे वो टाउ के अंदर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है हमारे पास जो मेन ये रिजल्ट है। ठीक है, अगर ये सिंगलटन सेट इसके अंदर होते हैं तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। टाउ इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यही तो है। ठीक है, क्लियर? अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो ये इसके अंदर चले जाएंगे। इतना क्लियर हो गया बेटा? क्या चीज़ हमें दिया हुआ है, क्या हमें प्रूफ करना है, ये समझ आ गया। ठीक है, अब सबसे दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हम बात कर रहे हैं ये है क्या। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए बेटा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कुछ नहीं है, कोई भी सेट है उसके सारे के सारे सबसेट बनाओ, मतलब सबसेट्स बनाओ उसके, और जितने भी सबसेट्स हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट
टोपोलॉजी। ठीक है, जितने भी सबसेट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 मेंबर्स का एक सेट लिया तो उसके सबसेट बने मेरे पास ये, तो इनका जो मैं कलेक्शन बनाऊंगी सभी को उठा के, ऐसा नहीं कि इन 3 का बना दिया इसको हटा दिया, इन 3 का बना दिया इसको हटा दिया, या इनका तीनों का बना दिया बी को हटा दिया, ऐसा नहीं। जितने भी सबसेट बनेंगे सभी को लेके एक सेट बना दो, उनका जो कलेक्शन होता है, या हम बोल दो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ जितने भी सेट्स हैं, सबसेट हैं, उनका कलेक्शन ही तो होता है पावर सेट। पावर सेट, ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो टाउ टोपोलॉजी है, अगर वो डिस्क्रीट हो जाए, मतलब डिस्क्रीट के इक्वल हो, तो जितने भी सिंगलटन सेट होंगे वो टाउ से बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये सिंगलटन इसको बिलोंग कर रहे हैं तो ये डिस्क्रीट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब इस बेटा इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या है। आई होप ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर, प्रूफ देखते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या होगा, मैं सपोज कर लेती हूँ कि टाउ बी, ये तो गिवन ही है मेरे को कि टाउ बी यानी टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो सपोज क्या कर लेंगे फर्स्ट पार्ट में कि जो मेरे पास ये टोपोलॉजी है एक्स पर, ये क्या होगी, इक्वल टू होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। क्लियर, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी का आपको पता चल गया, इसमें क्या कलेक्शन आते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे सबको उठा के कलेक्शन बना दो, वही मेरे पास डिस्क्रीट सेट होता है। ठीक है, पावर सेट मतलब सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन, पावर सेट भी बोलते हैं, वो चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने सपोज कर लिया, मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ये कि इसके सेट के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका सिंगलटन बिलोंग करेगा टाउ से, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करना है। सिंस एवरी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के जो भी सबसेट होगा वो बिलोंग करेगा टाउ टू से, अभी तो बताया। देखो ये एक्स है मेरे पास, ठीक है, ये सारे सबसेट बना दिए मैंने एक्स के, तो जो भी सबसेट, एवरी सबसेट, ठीक है, वो टाउ टू से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका ही तो कलेक्शन टाउ टू में है। ठीक है, तो मैं कोई भी सबसेट ले लूँ वो सब के सब मुझे टाउ टू में ही मिलेंगे। तो एवरी सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ टी। देख लो आप, यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है टाउ टी से, ये सबसेट है तो ये भी टाउ टू में है, ये भी सबसेट है, ये भी। ठीक है, जनरल अगर आप कंपैरिजन करके देखना चाहते हो तो कंपैरिजन कर लो, अदरवाइज जनरल चीज़ तो यही है कि हमारे पास जो टाउ टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है वो जितने भी सबसेट है सभी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वही चीज़ है, बिलोंग्स टू टाउ टू। ठीक है, अब एवरी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सबसेट है वो बिलोंग करेंगे टाउ को। क्यों? क्योंकि टाउ टू तो इक्वल है टाउ के, लेके चल रहे हैं ना ये, तो इसकी जगह वैल्यू रख दी। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, सिंगलटन सेट आल्सो बिलोंग्स टू टाउ। अब देखो, एवरी सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ, मतलब सारे के सारे सबसेट टाउ से बिलोंग कर रहे हैं, तो सारे के सारे सबसेट में मेरे पास सिंगलटन भी तो आते हैं बेटा, तो सिंगलटन सेट भी तो टाउ से बिलोंग करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये है मेरे पास सबसेट है ना, सिंगलटन है, तो सिंगलटन भी तो मेरे पास टाउ से बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि जब सभी बिलोंग कर रहे हैं तो सिंगलटन भी करेंगे। क्लियर ना? ठीक है, तो यहाँ पे सिंगलटन सेट बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। कैसे? इसके हर एक मेंबर के लिए। क्यों? देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे इसका मेंबर क्या था, ए था, यहाँ पे बी था, तो इनके सिंगलटन सेट बने मेरे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि टाउ टू जो है टाउ के इक्वल है, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा आपको थियरम इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मेंबर है मेरे पास, इसके सबसेट ये हैं, तो सबसेट मेरे पास ये दोनों टाउ टू से बिलोंग कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब इसके हर एक मेंबर के लिए। तो इसके अंदर अगर 3 मेंबर मतलब ए बी सी होते तो तीनों का सिंगलटन इससे बिलोंग करता टाउ से। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इतना क्लियर समझ आ गया बेटा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, चूँकि यहाँ पे सिंगलटन एक्स बिलोंग कर रहा है टाउ टू से, और टाउ टू किसके इक्वल है? टाउ के, तो ये टाउ से बिलोंग करेगा दिस
सिंपल सी चीज़ें, यहाँ से डायरेक्टली भी तो आ रहा है, दिस इज बिलोंग्स टू टाउ, ये सारे के सारे टाउ से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, उसके हर एक मेंबर के लिए, क्योंकि यहाँ से ले लो ए और बी, ए बिलोंग कर रहा है एक्स से, बी बिलोंग कर रहा है एक्स से, तो इनके सिंगलटन भी तो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक मेंबर का, ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 का कर रहा है और तीसरे जो मेरे पास तीसरा मेंबर है उसका कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक मेंबर का कर रहा है, मतलब ए का भी कर रहा है, यहाँ पे बी का भी कर रहा है, सी होता तो सी का भी करता, डी होता तो डी का भी करता। ठीक है, तो सभी मेंबर्स के लिए, तो यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, किसके, सभी मेंबर्स का, सभी मेंबर्स जिसके इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबका सिंगलटन बिलोंग करेगा टाउ से, तो यही चीज़ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा हम क्या मानेंगे कि मेरे पास ये चीज़ है कि x मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके हर एक मेंबर का सिंगलटन सेट बिलोंग कर रहा है टाउ से। मुझे क्या प्रूफ करना है कि टाउ इक्वल टू टाउ 2, कि जो मेरे पास यहाँ पे टोपोलॉजी है टाउ, ये इक्वल टू हो जाएगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। ठीक है, अब देखो किसी को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं कि ये कंटेन हो जाए इसमें या ये कंटेन हो जाए इसमें, यही तो होता था, तो तब ये इक्वल हो जाते, 2 पॉसिबिलिटी होती थी हमारे पास। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A कंटेन कर जाए B में और B कंटेन कर जाए A में, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि A पूरा का पूरा B के अंदर है और B, ये वाली क्या कहता है कि B पूरा का पूरा A के अंदर, तो इसका मतलब ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो दोनों इक्वल हुए, तो यही चीज़ हम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन किया गया है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट, मैंने आपको बताया दिस, 1 मिनट बेटा, A इक्वल टू B, तो इसके लिए मुझे प्रूफ करना होगा A कंटेन B और B कंटेन A, पर मेरे पास A B के जगह यहाँ पे मुझे दिखाना है टाउ इक्वल टू टाउ 2, तो इसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि टाउ कंटेन कर रहा है टाउ 2 में और टाउ 2 कंटेन कर रहा है टाउ में, ये और ये चीज़ दिखानी होगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो डैट, हम जानते हैं कि टाउ जो है वो कंटेन होगा टाउ 2 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये कैसे जानते हैं बेटा, हमारे पास जो टाउ 2 है ना, ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, मतलब स्ट्रोंगर टोपोलॉजी है, जितनी भी टोपोलॉजीज होंगी उनमें सबसे बड़ी जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो कोई भी टोपोलॉजी आएगी वो सब के सब इसके अंदर होंगे। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, तो अगर इसके अलावा कोई और टोपोलॉजी आती है जब सबसे बड़ी ही ये है तो सब इसके अंदर ही होंगी। ठीक है, इतना क्लियर। और जनरली अगर आप ये चीज़ सोचो कि ऐसे कैसे है कि डिस्क्रीट सबसे बड़ी है, इसका मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है। दूसरी चीज़ अगर आप ये सोचोगे कि ये कैसे है बड़ी, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, जब भी हम टोपोलॉजीज बनाएंगे, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट है एक्स है, उसकी टोपोलॉजी हम बनाएंगे तो उसके कुछ सबसेट का कलेक्शन आएगा, क्योंकि जब टोपोलॉजी बनाते हैं तो सबसेट्स का कलेक्शन ही तो लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे उठा लेंगे, कुछ ही आएंगे। ठीक है, तो बट हमारे पास डिस्क्रीट में तो सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज सबको कंटेन करके रखता है, मतलब सब इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप एक जनरली प्रैक्टिकली आप आइडिया लगा सकते हो। अगर नॉर्मल इसके अंदर जितने भी सबसेट्स होते हैं सबका कलेक्शन होता है, इनके अंदर कुछ मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, जो जो सबसेट इनकी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही इनके अंदर जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो मेरे पास जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होती है, सबसे बड़ी होती है, तो जो भी और कोई टोपोलॉजी होगी वो उसके अंदर कंटेन होगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब मेरे पास ये वाली कंडीशन तो होगी ना, अब मुझे प्रूफ करनी है ये, शो करना पड़ेगा दिस, इतना क्लियर। तो अब देखो 1 मिनट बेटा,
अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ से मैं ये रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या हमें क्या काम करना है। यहाँ से देखो ये चीज़ होगी मेरे पास यहाँ तक, मुझे प्रूफ करना है ये कंटेंट होगा इसके अंदर। अब देखो कंटेनमेंट दिखाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक मेंबर लेके चलूँगे और इसके अंदर पहुँचा दूँगे। कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर इसका लिया, इसके अंदर पहुँचा दिया, मतलब इसके सारे के सारे मेंबर इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। यही प्रोसीजर होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका एक मेंबर ले लेती हूँ ए, और मेंबर किस तरीके से कंसीडर करना है बेटा, टाउ 2 के अंदर हमारे पास कौन जाता है, जो क्या होते हैं x के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे x का एक सबसेट a, ठीक है, क्योंकि टाउ 2 के अंदर कौन जाएगा, जो सबसेट होते हैं। तो इसके लिए हम x का एक सबसेट कंसीडर करेंगे। जैसे ही x का सबसेट हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा, टाउ 2 के अंदर, ठीक है। तो a सबसेट x एंड a बिलोंग्स टू टाउ 2, ठीक है। अब जो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने सबसेट लिया है, ये क्या लिख दिया मैंने इसके इक्वल, देखो यूनियन सिंगलटन सेट x बिलोंग्स टू a। ये क्यों लिखा, देखो ईच सेट, हर एक सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ द सिंगलटन सेट। मेरे पास कोई भी सेट है उसको हम यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे, मेरे पास यहाँ पे x क्या है, मैंने a b c मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसके सबसेट्स यहाँ पे बनाऊँ, ध्यान से समझना बेटा, तो पहले देख लेते हैं कितने बनेंगे। 2 की पावर n, 3 मेंबर है तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होगा मेरे पास, एम्प्टी, दूसरा सिंगलटन a, तीसरा सिंगलटन b, इस तरीके से सिंगलटन c, फिर ए बी, फिर क्या होगा बेटा ए सी, फिर बी सी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी और सी। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कैसे कैसे चला, पहले एम्प्टी होता है, ठीक है, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, ए सी, फिर बी सी, फिर तीनों एक साथ, ठीक है। आगे यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसका अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसेट लेना है। तो इसका सबसेट मैंने उठा लिया, मैंने b ले लिया, बी सी, ये मैंने ये सबसेट ले लिया a, ठीक है। अब देखो ये सबसेट है, तो मेरे पास टाउ 2 में कौन जाता है, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे सबके सब मेरे पास कहाँ पहुँच जाएंगे, टाउ 2 में। अगर मैं इस तरीके से कलेक्शन बना दूँ तो ये टाउ 2 में पहुँच जाएंगे। क्लियर ना, समझ आ गया कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे सभी का कलेक्शन वो कहाँ जाएगा, टाउ 2 में। इतना क्लियर ना बेटा, ओके। तो यहाँ से मैंने एक सबसेट उठाया x का BC, जो कि मेरे पास किसको बिलोंग करेगा, टाउ 2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इन्हीं का कलेक्शन है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ आती है ये वाली, कि ये मैंने कैसे लिखी, यहाँ पे दिस यूनियन, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ कैसे, देखो मेरे पास ये आ गया। अब इसको मैं सिंगलटन B यूनियन सिंगलटन C लिख सकती हूँ यूनियन में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, B लिख दो, और जो भी है मेरे पास आर्बिट्रेरी B बिलोंग्स टू A, जो इसके मेंबर्स हैं ये बी सी इसी से बिलोंग कर रहे हैं, या आप यहाँ पे लिख दो x लिख देते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए। अब देखना आगे बेटा, देखो मैंने a लिया जो किसका सबसेट है, x का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी सबसेट होता है या जो भी हमारे पास सेट होते हैं उनको हम सिंगलटन सेट की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ये मेरे पास बी सी है, तो इसको मैं बी और सी की यूनियन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। दिस इज सिंगलटन सेट, दिस इज सिंगलटन सेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनियन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया सिंगलटन x, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से, और a में कौन कौन मेंबर है, मेरे पास b है और c है, ठीक है। यही चीज़ है ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ से आप कोई भी उठाओ, ये उठाओगे तो इन तीनों के
सिंगलटन सेट की यूनियन के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से अगर मैं ये उठाती हूँ ए सी, तो ए और सी के सिंगलटन सेट है, इनकी यूनियन में लिख देंगे। ए बी लूँगी तो ए और बी दोनों सिंगलटन सेट की यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सेट होता है उसको हम यूनियन ऑफ द सिंगलटन सेट लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, कैसे आया? ठीक है, मैं ए कोई भी मेंबर यहाँ पे ए ले लिया, मैंने एक उठा लिया। ठीक है, फिर उसको मैं इस तरीके की यूनियन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको जनरली आपको समझाने के लिए इस तरीके से ही लिखा है, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए सिंगलटन एक्स, और एक्स मेरे पास क्या है, ए के मेंबर, मतलब एक बार बी आएगा, ठीक है, यूनियन एक बार सी आएगा, तो यही तो है। ठीक है, इतना क्लियर? तो ए इक्वल टू दिस, क्योंकि हर एक सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ द सिंगलटन सेट। अब देखो ये चीज़ कहाँ से आई मेरे पास, ये मैं क्या लेके चली हूँ, देखो सिंगलटन एक्स बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इतना क्लियर? ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे और एक चीज़ और बता देती हूँ, एक्स का जो मेरे पास जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ए किसका सबसेट है, एक्स का। ठीक है, तो अगर एक्स इससे बिलोंग कर रहा है और ये सबसेट एक्स का है, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एक्स से। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखना कि जो भी मेंबर मेरे पास ए का होगा वो मेंबर मेरे पास एक्स का भी होगा। सिंपल सी चीज़ आप यहाँ से ध्यान लगा सकते हो। कैसे? इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से, ये वाला पोर्शन पूरा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपल है बिल्कुल। देखो जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए है। इतना क्लियर? अब बेटा इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं एक्स के अंदर। ठीक है, तो एक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स तो मेरे ए के अंदर भी हैं, एक्स के ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले मेंबर्स तो ए के भी होंगे। ठीक है, ये तो सब एक्स के हैं, पर ये मेरे पास ए के भी हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि x बिलोंग्स टू ए, मेरे पास x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, मतलब a के अंदर है, तो ऑब्वियसली स्मॉल x इस कैपिटल X के अंदर भी तो होगा, तो वही चीज़ है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये वाली जो मेरे पास यहाँ पे जो ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ये मेरे पास x के सभी मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जो a के अंदर है वो x के अंदर भी है, तो मतलब उसके लिए भी एप्लीकेबल है। इतना क्लियर हो गया ना बेटा? ठीक है, समझ आया? जो a के अंदर है वो पूरे x के अंदर भी है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, x के अंदर हो गया। ठीक है, तो x के सभी मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास दिस, अब टाउ मेरे पास क्या है बेटा, टोपोलॉजी है। अगर टाउ टोपोलॉजी है और ये मेरे पास बिलोंग कर रहा है टाउ से, तो इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी तो बिलोंग करेगी टाउ से। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोपोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टोपोलॉजी किसी को भी बनने के लिए सबसे पहले होता है एम्प्टी, और जिसके लिए बना रहे, जैसे एक्स और टाउ, ये टोपोलॉजी है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इस पर मैं टोपोलॉजी बना रही हूँ, तो 5 मतलब एम्प्टी और एक्स बिलोंग करना चाहिए टाउ से, पहली कंडीशन। फिर यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्ररी यूनियन। ठीक है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे, आर्बिट्ररी यूनियन भी टाउ से बिलोंग करना चाहिए। कैसे? मैं यहाँ पे आर्बिट्ररी फैमिली कंसीडर करती हूँ। ठीक है, फिर उनकी यूनियन भी टाउ से बिलोंग करनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, मैं एक्स के अंदर से यहाँ से फाइनाइट इंटरसेक्शन भी होती है। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्या हो, मेरे पास बिलोंग करे टाउ से। ठीक है, कि हम 2 मेंबर लेंगे, वो भी मेरे पास अगर 2 मेंबर में लेती हूँ, जैसे ए और बी लिया मैंने, तो इनकी इंटरसेक्शन भी मेरे पास टाउ में जानी चाहिए। ये दोनों मैंने टाउ से लिए, ए और बी दोनों टाउ से लिए, तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या जानी चाहिए, टाउ में ही जानी चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास किसी को भी टोपोलॉजी बनने के लिए। ठीक है, पहली एम्प्टी और एक्स बिलोंग करना चाहिए टाउ से, दूसरी टाउ के अंदर से ही मैं कुछ आर्बिट्ररी फैमिली लूँगी,
फिर उनकी आर्बिट्रेरी फैमिली ली तो उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। फिर मैं उसके अंदर से ही, ठीक है, मेंबर्स लूँगी और उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी बिलोंग करना चाहिए टाउ से। ये तीनों चीज़, ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो मेरे पास ये बिलोंग कर रहा है टाउ से, ठीक है, और टाउ मेरे पास क्या है यहाँ पे, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी है तो इसका मतलब क्या है, इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन बिलोंग करेगी इससे, क्योंकि टोपोलॉजी है तो सेकंड कंडीशन भी तो अप्लाई होगी। मैं इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी इससे बिलोंग करा दूंगी, ठीक है, बिकॉज टाउ इज ए टोपोलॉजी। समझ आया बेटा। तो दिस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिस x बिलोंग्स टू a, क्यों, ये कैसे लिया, इस चीज को देखो, ध्यान करना। यहाँ पे देखो ये मेरे पास पूरा का पूरा x है, ठीक है। तो ये जो सिंगलटन सेट आ रहे हैं x के सारे मेंबर्स के आ रहे हैं, जो इसके अंदर होंगे ना, सब मेंबर्स का जो सिंगलटन होगा वो इस टोपोलॉजी टाउ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर है, टाउ के क्या है, अंदर है। तो उनमें से मैं कुछ मेंबर्स का कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन मैंने उठा लिया, ठीक है। अब ये टोपोलॉजी है तो जो मैंने वो कलेक्शन उठाया हुआ है तो उनकी यूनियन भी तो बिलोंग कर जाएगी टाउ से, क्योंकि बिकॉज टाउ इज ए टोपोलॉजी, ठीक है बेटा, समझ आ गया। यहाँ पे ये चीज़ है, ये मेरे पास क्या है, टोपोलॉजी है, तो इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी इससे बिलोंग करेगी। इतना क्लियर। अब आगे देखो, ये मेरे पास किसके इक्वल है, दिस, ये मैंने ली हुई है ए के इक्वल, तो ए बिलोंग्स टू टाउ, बट ए किससे बिलोंग कर रहा था यहाँ पे, टाउ टू से, पहुँचा कहाँ दिया, टाउ के अंदर, तो इसका मतलब टाउ टू कंटेन इन टाउ। क्लियर, क्योंकि मैंने इसका एक आर्बिट्रेरी मेंबर यहाँ से लिया, अब वो टाउ के अंदर पहुँचा दिया, तो मतलब इसका जो भी मेंबर लूँगी सारे प्रोसीजर फॉलो करके वो इसके अंदर चला जाएगा, तो मतलब सारे के सारे मेंबर इसके अंदर चले जाएंगे, तो मतलब टाउ टू कंटेन हो गया टाउ में, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ से फर्स्ट में ये इसके अंदर कंटेन कर रहा था और मेरे पास ये इसके अंदर कंटेन कर गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, एक बार तो ये इसके अंदर, सॉरी, टाउ टू कंटेन हो गया टाउ के अंदर एक बार तो, और टाउ कंटेन हो गया टाउ टू के अंदर, तो दोनों चीज़ हो गई। तो इसका मतलब दिस, क्यों, कभी तो ये देखो एक बार ये इसके अंदर आ गया और ये इसके अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए मेरे पास। इतना क्लियर बेटा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ज़्यादा बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार ओवरव्यू दे देते हैं क्या करना था, किस तरीके से किया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हम लेके चले इसको कि ये इसके इक्वल है, और मुझे ये चीज़ प्रूफ करना था कि इसके जितने भी मेंबर होते हैं उनके सिंगलटन सेट इसके अंदर होंगे, ठीक है। अब देखो टाउ टू मेरे पास क्या होता है, जो भी सबसेट होते हैं एक्स के सब इसके अंदर होते हैं। अब ये तो इसके इक्वल है तो मतलब इसके अंदर होंगे। अब इसके अंदर सारे के सारे सबसेट है तो इसका मतलब सिंगलटन सेट भी इसके अंदर होंगे। तो इसमें क्या हुआ, सारे के सारे सिंगलटन सेट जो है मेरे पास इसके अंदर आ गए। और किस तरीके से आए, क्योंकि इसके जो जो मेंबर, जैसे ए मेंबर है, बी मेंबर है, सी मेंबर है, सबके सिंगलटन बनेंगे तो सबके आ जाएंगे। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इतना क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये कंसीडर करके चले कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनका सिंगलटन इसमें बिलोंग कर रहा है, मुझे इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको इसके अंदर कंटेन, एक बार इसको इसके। तो देखो मेरे पास ये सबसे बड़ी स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी होती है टाउ टू, सबसे बड़ी होती है। तो जो भी टोपोलॉजी आएगी इसके अंदर होगी, ये तो हम जानते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास, बट मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये इसके अंदर है। तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं इसका मेंबर लेके चलूँगी। इसमें मेंबर किस तरीके से आएंगे, एक्स के सबसेट आएंगे। तो एक्स का सबसेट लिया जो इसका मेंबर है। अब मेरे पास देखो बेटा, कोई भी सबसेट, कोई भी सेट ले लो या सबसेट, हर एक सेट जो होता है मेरे पास वो रिटर्न होता है यूनियन ऑफ द सिंगलटन सेट,
ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से x का जो सबसेट आया है, एग्जाम्पल से भी मैंने बता दिया, वो सिंगलटन सेट की यूनियन की उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। और किन के में लिखा जाएगा, जो इसके मेंबर होंगे, जैसे बी सी है तो बी सी, बी सिंगलटन बी यूनियन सिंगलटन सी, ठीक है बेटा, क्लियर। अब ये चीज़ मुझे गिवन है यहाँ पे, ये देखो ये चीज़ गिवन है। अब मेरे पास ये इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या टोपोलॉजी है। अगर ये टोपोलॉजी है बेटा तो इसकी तो मेरे पास आर्बिट्रेरी यूनियन भी इससे बिलोंग करेगी, क्योंकि टोपोलॉजी की ये कंडीशन है कि मैं कोई भी कलेक्शन उठा के चल रही हूँ, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया तो उनकी यूनियन भी मुझसे ही बिलोंग करेगी, क्लियर। तो मेरे पास कलेक्शन लेके चल रहे हैं हम टाउ में से, ठीक है, इतना क्लियर। टाउ में से हम सिंगलटन सेट का टाउ में से कलेक्शन ले रहे हैं, तो उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी टाउ से बिलोंग करेगी, बिकॉज दिस इज द टोपोलॉजी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो ये इसका मेंबर था यहाँ पे ये बेटा, ठीक है, और इसका बन गया, तो ये इसके अंदर कंटेन हो गया, वो उसके अंदर कंटेन हो रहा है, ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, दोनों इक्वल आ जाएंगे, इतना क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी सेट होते हैं हमारे पास उनको हम यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने एग्जांपल से ये चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ है कि टाउ मेरे पास टोपोलॉजी है, अगर मैं उसका कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन यहाँ से उठाती हूँ तो उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी उससे बिलोंग करेगी। यहाँ से आर्बिट्रेरी कलेक्शन मैंने टाउ से लिया, तो अगर टाउ मेरे पास टोपोलॉजी है तो आर्बिट्रेरी यूनियन भी उनका क्या करेगी, उससे बिलोंग कर जाएगी, ठीक है। कलेक्शन लिया आर्बिट्रेरी यूनियन भी बिलोंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।